स्टेज 2 यूट्रस के कैंसर के लिए क्या सही ट्रीटमेंट रहता है, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, यूट्रस के कैंसर के ऊपर हम काफ़ी सारा चर्चा कर रहे हैं। कई सारे स्पेसिफिक टॉपिक्स को लेकर हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है। ये सारे टॉपिक्स को कंपाइल किया हुआ प्लेलिस्ट आपको ये वीडियो के एंड में हम दे रहे हैं। दोस्तों, हमने पहले भी स्टेज 1 के यूट्रस के कैंसर के बारे में बात किया। आज हम स्टेज 2 यूट्रस के कैंसर का क्या ट्रीटमेंट होगा इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टेज 2 यूट्रस का कैंसर, इसका मतलब है कि जो यूट्रस का कैंसर या गर्भकोश का जो कैंसर है, गर्भकोश के मुंह तक, जिसको हम इंग्लिश में सर्विक्स बोलते हैं, सर्विक्स तक फैला होता है, तब हम इसे स्टेज 2 बोलते हैं। ये हमें पता कैसे चलता है? जब हम पेशेंट को ऐसे यूट्रस के कैंसर के लिए इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली उनको एग्जामिन करते हैं और बायोप्सी करते हैं। तो ये दौरान हमें कई बार अंदाज़ा आता है कि ये शायद बच्चेदानी के मुंह तक या सर्विक्स तक फैला है और इसके लिए स्टेज 2 है। सेकेंड चीज़ है कि जब हम स्टेजिंग के लिए CT स्कैन, MRI या PET स्कैन करते हैं, तभी भी हमें पता चलता है कि सर्विक्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसके लिए ये स्टेज 2 हो सकता है। तो जब हमें पता चल गया कि ये स्टेज 2 है, तो तब हमें ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में स्टेज 2 का जो ट्रीटमेंट रहता है वो सर्जरी से शुरू होता है। सर्जरी में जहाँ पे हम पूरे बच्चेदानी को फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरी के साथ हम निकालते हैं। बट हालांकि दोस्तों, स्टेज 1 या स्टेज 2 में जो स्टेज 1 और स्टेज 2 के जो यूट्रस के कैंसर में बच्चेदानी का जो रिमूवल होता है, वो सर्जरी में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। मैं समझाता हूँ। जब हम स्टेज 1 की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कैंसर सिर्फ बच्चेदानी या गर्भकोश के ऊपरी हिस्से में है, तो तब क्या है, यहाँ पे हमको नेगेटिव मार्जिन्स के लिए, मतलब कैंसर के इर्द गिर्द नॉर्मल टिश्यू लेने के लिए हमारे पास ज़्यादा स्पेस रहता है और ज़्यादा टिश्यू रहता है। यही जो कैंसर जब स्टेज 2 में पहुँच के सर्विक्स को इन्वॉल्व करता है, ये और ज़्यादा पेल्विस में डीपर लोकेशन पे रहता है। इसके इर्द गिर्द यूरेटर, मतलब पेशाब की नलकियाँ रहती हैं, आगे यूरिनरी ब्लैडर रहता है और पीछे रेक्टम रहता है। तो यहाँ पे ऐसे ही नेगेटिव मार्जिन्स लेके निकालने के लिए सिर्फ सिंपल हिस्टेक्टमी, जैसे हम स्टेज 1 में करते हैं, वैसे वाले हिस्टेक्टमी कई बार सेफ नहीं रहता है मार्जिन्स लेने के लिए। तो हमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जब स्टेज 2 के लिए हम यूट्रस का कैंसर के लिए सर्जरी कर रहे हैं, हमें रेडिकल हिस्टेक्टमी करना पड़ता है, जहाँ पे बच्चेदानी के मुंह के इर्द गिर्द वाले टिश्यू को लेने के लिए हमें और ज़्यादा डिसेक्शन करना पड़ता है, जहाँ पे हम पेशाब की नलकियों को डिसेक्ट करके दूर ले रहे हैं, मतलब लैटरली उनको डिस्प्लेस कर रहे हैं। जो नर्व्स हैं उनके नीचे, उनको हम बचा रहे हैं और सेफली एक मार्जिन ले रहे हैं, ताकि कैंसर को हम नेगेटिव मार्जिन के साथ निकाल पाए। तो ये डिफरेंस रहता है। स्टेज 1 में एक्स्ट्रा फेशियल सिंपल हिस्टेक्टमी होता है, स्टेज 2 में रेडिकल हिस्टेक्टमी होता है। तो इसके बाद या स्टेज 2 में रेडिएशन लेना मैंडेटरी बनता है, ताकि हम बीमारी को उसी जगह पे वापस आने से कंट्रोल कर पाए। जब हम ये सारा निकाल के पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, फाइनल एक रिपोर्ट आता है, उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना रहता है कि स्टेज 2 में कीमोथेरेपी भी थोड़े पेशेंट्स में देना ज़रूरी है क्या। ये डिपेंड करता है ग्रेड के ऊपर और लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन के ऊपर, पेशेंट का एज के ऊपर और कौन से टाइप का कैंसर है इसके ऊपर, और कई सारे माइक्रोस्कोपिक फीचर्स रहते हैं। इन सबको कंसिडरेशन देके, पेशेंट को फिटनेस देके हमें कीमोथेरेपी का डिसीजन लेना होता है। अगर पेशेंट अनफिट है कोई मेजर सर्जरी के लिए, तब स्टेज 2 में हो सकता है कि हम रेडिएशन का सुझाव दें और देखें कि उससे कितना कंट्रोल आ रहा है, और उसके बाद हम सोचें कि सिर्फ रेडिएशन काफ़ी है या रेडिएशन के बाद इनको सर्जरी और कीमो का भी ज़रूरत पड़े। हालांकि इस डायरेक्शन में मैनेजमेंट करना काफ़ी अनकॉमन है। तो टू समराइज दोस्तों, स्टेज 2 के यूट्रस के कैंसर में हम यूजुअली सर्जरी से शुरू करते हैं, जहाँ पे हम रेडिकल हिस्टेक्टमी करते हैं। जैसे मैंने बताया कि क्या क्या इसमें चैलेंजेस होते हैं। इसके बाद हम इनको रेडिएशन देते हैं और थोड़े पेशेंट्स में कीमोथेरेपी को भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। कैंसर रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।